हमारे एक मेरे पास 1.5 HP मोटर का एक स्टार्टर आया है। जैसे कि इसके अंदर क्या कमी है, जैसे कि इसको मैं जब भी चला रहा हूं तो ये अपना मोटर को चालू नहीं कर रहा है, बंद चालू नहीं हो रहा है। कैसे कहने मतलब जैसे कि इसको चालू करते हैं तो एकदम मशीन उठाती है और छोड़ देती है। तो इसकी आज की वीडियो यही सिखाएंगे कि इसकी मशीन को कैसे सही करना है। हमारे नए भाई कैसे अपने घर पे सही कर सकते हैं इसको और अपने थोड़े से खर्चे में अपने स्टार्टर को सही कर सकते हैं। के लगाने के लिए ये हमारे जो वायर निकले हुए हैं, इसमें क्या क्या कमी है पूरा प्रॉपर समझाएंगे। तो पहले हम इसको लगाते हैं अपने, जो कि हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें अपनी यहाँ पे लाइट आ रही है 240 वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं इसको देखिए, जैसे मैं चालू कर रहा हूँ तो ये नहीं पकड़ रहा, तो इसकी मैं पहले इस प्रॉपर इसको हम इसके ढक्कन को इस तरीके से खोल लेते हैं। मैंने इस प्रकार से ढक्कन को खोल लिया है। और जो कि ये मशीन लगी हुई है ये प्रॉपर अपनी काम नहीं कर रही है। तो जैसे कि ये अपना जो बटन है इसका ऑन का, तो मैं इसको देखिए इस तरीके से दबा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि ये मैंने बटन इसको पुश किया है, तो जैसे कि ये मशीन अपनी अंदर को खींच कर ली है। और जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो कहने मतलब ये वापसी रिटर्न कर रही है। तो कहने मतलब जब जितनी देर तक हम बटन दबाते हैं उतनी देर तक अपना स्टार्टर चलता है, बाकी का बंद हो जाता है। तो इसी कमी को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि मैं इसको सही करके आपको प्रॉपर दिखाएंगे। तो जैसे कि ना तो मैंने इसको बंद किया है ना चालू किया है। तो जैसे कि मैं इस प्रकार से इसको बंद चालू कर रहा हूँ, देखिए तो ये अपनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जैसे कि मैं ना तो मैं ऑन का केवल ऑन का बटन दबा रहा हूँ, कहने का मतलब इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए इस बटन को मैं जब भी दबा रहा हूँ ये मशीन जा रही है, अंदर वायर हो रही है, कहने का मतलब ये अपनी प्रॉपर चालू नहीं कर रही है। जैसे कि इसको चालू करना है तो ये अपनी प्रॉपर इस तरीके से दबी रहेगी। तो ये अपना इस स्टार्टर को कहने मतलब मोटर को करंट प्रॉपर दे रही है। तो अब इसको मुझे सही करना है। तो पहले यहाँ से मुझे किस तरीके से इसको सही करना है, तो इसकी मैंने वायर करंट की निकाल दी है। तो सबसे पहले अपन को खोलने होंगे इसके पेच, जो कि ये पेच लगे हुए हैं ये खोलने हैं। तो कहने मतलब पहले इसकी 3 ऐसी विशेष चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ आप इसकी जान जाते हो तो प्रॉपर इसको सही अपने घर पे अच्छी तरीके से कर लोगे और बराबर ये काम करेगी थोड़े से रुपए में। कहने मतलब रुपये का खर्चे का कुछ काम ही नहीं आएगा इसमें, जैसे ज़्यादा आएगा तो 10-5 रुपये का इसमें खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मशीन को खोलेंगे पीछे की साइड से, इसमें जो पेच लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके जो बॉन्ट लगे हुए थे वो मैंने खोल दिए हैं। तो खोलने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इसके जो ऊपर के जो बॉन्ट है इनको खोलना होगा। तो इनको खोलने के लिए यहाँ पे अपन को पेचकस ले लेना है। अगर पेचकस नहीं है 10 से 5 रुपये का अपना मार्केट से ले लेना चाहिए, अगर नहीं है तो, अगर है तो अपने कोई नहीं लेना है। तो इस तरीके से मैं इसके बॉन्ट दोनों खोल लेंगे यहाँ पे मशीन के इस तरीके से। इसमें 3 चीज़ें ऐसी क्या कमी है वो 3 ऐसी बताएंगे जो कि इससे आप अपना स्टार्टर घर पे ही सही करोगे। तीनों कमी जरूर देखें एंड तक रहे वीडियो पे। तो पहले तो मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया है, ये सभी भाइयों को इस तरीके से ही खोल लेना है। तो मैंने इस तरीके से खोलने के बाद में फिर अपन को क्या करना है, पहले ही अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इन कनेक्शनों के अपन को फ़ोटो खींच लेना है। जैसे कि नए भाई हैं तो जैसे नहीं समझ में आता है तो अपन को एक तरीके से इसका एक फ़ोटो खींच लेना है, फिर इसके कनेक्शन अपन को हटा देने हैं अगर नहीं समझ में आता है नए भाइयों को। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्प्रिंग निकाल ली है। पहली चीज़ जो कि क्या गड़बड़ होती है, पहली कमी ये होती है कि पहली तो ये स्प्रिंग अपनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये ख़राब है ना, ये स्प्रिंग टूट रही है। पहली कमी तो ये होगी। तो पहली कमी इसको अपन प्रॉपर निकालेंगे इस तरीके से, ये स्प्रिंग इसकी फेल हो रही है। तो क्या करना है, पहले अपन को फिर इसकी ये निकालनी है, जो कि यहाँ पे ये अपनी पत्ती लगी होती हैं, ये कॉपर वायरिंग होती है। तो पहले इसको मुझे निकाल लेना है इस तरीके से। और जैसे ये कॉपर वायर की अपनी पत्ती जली हुई हैं तो इसके लिए भी किस तरीके से इसको सही करना है ये प्रॉपर बताएंगे। तो मैंने दोनों पत्ती यहाँ पे निकाल ली हैं। पहली कमी ये हो गई। अब इसको क्या करना है, अपन को प्रॉपर खोल लेना है। तो इसको मुझे इस साइड से ऐसे पंट लेना है इस तरीके से। मैंने इसको पंट लिया। अब पंटने के बाद में क्या करना है, अपन को पीछे की साइड से इसके चारों पेच खोल देने हैं प्रॉपर। तो इस तरीके से मैंने इसके पेच खोल लिए हैं। खोलने के बाद में इस तरीके से अपन को इसका ढक्कन हटा देना है। विशेष जैसे कि ना समझ में आए तो मैंने जो पहले बता रखा है फ़ोटो खींच लेना है, और ना समझ में आए तो फिर इस तरीके से अपन को इस मशीन को पीछे की साइड निकाल लेना इस तरीके से। तो इसको मैंने निकाल लिया। दूसरी कमी यहाँ पे मैं बताने वाले हैं, जैसे कि दूसरी कमी इसमें क्या हो सकती है। फिर इस तरीके से मुझे ये चीना मिट्टी का जो लगा होता है इसके अंदर वायर फंसा होता है अपना, तो इसको भी इस तरीके से अपन को पंट लेना है। फिर यहाँ पे अपनी ये स्प्रिंग होती हैं, इनको देख लेना है ये अपनी सही है, इसमें इस तरीके से रख लेना है। फिर अपन को क्या करना है, इसकी जो ये है इसके अंदर अपनी जो 2 पत्ती लगी होती हैं इसको आसानी से अच्छी तरीके से खींचना है, क्योंकि ये पत्ती टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये पत्ती अपनी टूट जाएंगी तो यहाँ पे ये अपना फिर नई लेनी पड़ेंगी। तो इसको क्या करना है, पहले अपन को रेगमाल से इसको घिस देना है। इसको इस चीज़ को रेगमाल से घिसना है। और इसमें क्या घिसना है, दूसरी कमी में
इसको भी अपन को रेकमाल से घिस देना है। रेकमाल है तो नहीं, रेती वगैरह उससे घिस लेना है, ठीक है। तो अब इसको मैं करेंगे साफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी रेती ली है, मैंने यहाँ पे रेकमाल इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने रेती ली है, तो इसको इस तरीके से मुझे ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और रेती पे इस तरीके से रगड़ देना। तो इस तरीके से मैंने इसको साफ कर लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपको साफ क्लियर कर लेना है। ये जैसे चमक रही है इस तरीके से साफ कर लेना है, मुझे भी इस तरीके से ही साफ करनी होगी। तो जैसे कि मैंने इस प्रकार से इसको साफ करने के बाद में इसको रख लिया है, फिर बचती है अपनी ये। तो इस पे भी अपनी जो जैसे कि जंग लगी हुई है, इसको भी इसी तरीके से साफ करना है अपन को, इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने इसकी जो दूसरा पार्ट था वो भी साफ कर लिया है। तो यहाँ तक मैंने इसकी कमी निकाल दी है। तो ये अपने हो गए जैसे कि 2 कमी हो गई। इसकी अब लास्ट जो कमी बची है वो सबसे मेन कमी है। उस कमी को निकालने के लिए आपको प्रॉपर पूरा वीडियो देखना होगा, वो भी आप सीख जाओ। तो पहले अपन को क्या फंसाना है, जैसे कि मैंने इस प्रकार से इसको ही निकाला था, इसी तरीके से इसको मुझे इसमें फंसा देना। अब यहाँ का काम अपना ख़त्म हो चुका है, तो इसी तरीके से इसको मुझे इसके अंदर फंसा देना है। जैसे मैंने इस तरीके से इसको इसके अंदर फंसा दिया है। फिर मुझे क्या लेना है, इसकी स्प्रिंग है जो कि मैंने निकाली थी, वो स्प्रिंग अपनी इस पर लगा देनी है। फिर अपन को लगा लेना है इसकी जो ये चीना मिट्टी मैंने उठाई थी, इस तरीके से जो स्प्रिंग इस पे कसनी है। जैसे कि मैंने इस तरीके से इसमें स्प्रिंग के लिए खांचे होती हैं, उन खांचों में इस स्प्रिंग को फंसा लेना है। इस तरीके से फंसाने के बाद में इस तरीके से अपन को धर लेना है इसके ऊपर। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर एक पत्ती ले लेनी है। जैसे कि ये पत्ती है, इस पत्ती को इस तरीके से अपन को रख लेना है। इस तरीके से मैंने रख लिया प्रॉपर। अब इसके जो अपना दूसरा सेट था, जो कि ये, इसको चाहे अपन यूँ लगा सकते हो या यूँ लगा सकते हो, इसमें कोई उल्टा सीधे का कोई वो नहीं होगा। तो इसको मैंने इस तरीके से फंसा लेंगे इसके अंदर। मैंने इसको इसके अंदर सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर का कवर लगा देना है, जो कि मैंने अभी कवर खोला था। इस कवर को यहाँ पे सेट कर देना है, इस कवर को इस तरीके से, जहाँ पे हमारे जो पेच हैं वो अपने कस देने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके चारों पेच कस दिए हैं, और कसने के बाद में फिर अपन को इसको कर लेना है सूदा। जैसे कि मैंने जिस तरीके से इसको पीछे के साथ पलटा था, उसी तरीके से इसको सीधी कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया सीधी यहाँ पे। तो जैसे कि अब मैंने इसको सीधा कर लिया, तो सीधा करने के बाद में अब सबसे लास्ट कमी क्या है, इसको अपन को खोल लेना है पहले पेच। अब लास्ट कमी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर ये कमी निकलती है स्टार्टर की, तो स्टार्टर अपना जेन्युइन चालू हो जाएगा उसी तरीके से जैसे नया चलता है, उसी तरीके से। पहले अपन को यहाँ पे चारों पेच खोल लेने हैं। तरीके से इसके बॉन्ड खोल लिए हैं अपने, और बॉन्ड खोलने के बाद में इसको कर लेना है अपन को साइड। जैसे कि ये पत्ती अपन को निकाल लेनी है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से मैंने ये पत्ती निकाल ली है इसकी। फिर अपन को क्या करना है, हम इसकी दूसरी पत्ती निकाल लेंगे। यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो अपन को एक एक करके पत्ती खोल लेनी है और एक एक करके अपन को कस लेना है, एकदम तार नहीं खोलने, जैसे कि नहीं समझ में आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पत्ती निकाल ली हैं, और 2 पत्तियों के ऊपर देखिए इस पर कितना कार्बन है। जैसे कि ये कार्बन है, इसके भी ऊपर कार्बन है। तो जैसे कि पहले इसका मुझे कार्बन छुटाना होगा, तो कार्बन छुटाने के लिए मुझे रेती या रेकमाल, तो मैं यहाँ पे रेती का ही काम इस्तेमाल करेंगे। जो कि ये पत्ती आती हैं, ये कॉपर की आती हैं, क्योंकि कॉपर की पत्ती आती है तो इससे कॉपर की पत्ती जलती नहीं है ज़्यादा जल्दी। यहाँ पे एक बार अपनी किसी लोहे वगैरह की पत्ती होगी तो यहाँ पे अपनी काम नहीं करेगी, यहाँ पे प्रॉपर कॉपर की पत्ती काम करती है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको रगड़ लिया है, तो ये देखिए अपनी चमाचम सेट हो चुकी है, एकदम सही चमकने लगी है। इसी तरीके से अपन को रगड़ करके इसको सही कर लेना है प्रॉपर। में यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से मैंने दूसरी पत्ती इसी तरीके से हम यहाँ पे रगड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पत्ती इस तरीके से साफ कर ली हैं। तो जैसे कि हम प्रॉपर अपनी दोनों पत्ती यहीं पे फंसा देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी पत्ती फंसा दी है, और दूसरी पत्ती फंसाने के बाद में जैसे कि यहाँ पे एकदम दोनों सेट फंसा दिए हैं। तो अब दोनों सेट फंसा दिए हैं, तो अब अपन को दोनों सेटों के यहाँ पे वायर कस देने हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वायर लगे हुए थे, पहले 2 वायर यहाँ पे कस देने हैं। जैसे इस तरीके से हम रख करके और यहाँ पे हम दोनों वायर अपने कस देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस साइड के कनेक्शन अपने सेट कर दिए हैं, जैसे कि पत्ती साफ करने के बाद में। अब अपने बचते हैं इस साइड के कनेक्शन, तो इनको भी इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इनको भी
इसी तरीके से प्रॉपर सेट करना है। तो इस तरीके से मैंने ये भी दोनों पत्ती उसी तरीके से साफ़ कर ली जैसे मैंने पहले की थी, और उसी तरीके से मुझे प्रॉपर फिर इनको भी कस देना है वहीं सेट करके। इस तरीके से मैंने ये भी अपनी पत्ती लगा दी है यहाँ पे उसी तरीके से, और फिर जिसके तरीके से बाहर खोले थे उसी तरीके से इसके बाहर सेट कर देने हैं मुझे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसके बाहर खोले थे और उसी तरीके से तार कस देने हैं इसके। तो जैसे कि मैंने इनको भी चारों पत्ती सेट कर दी हैं और 2 पत्ती ये हैं, ये भी मैंने साफ उसी तरीके से कर ली हैं। तो तीसरी कमी क्या होती है, जैसे कि पहली कमी तो मैंने बताई थी, दूसरी बता दी और लास्ट तीसरी कमी ये होती है, जब भी अपनी पत्तियों पे कार्बन आए तो समझ लेना ये भी अपनी गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने इनको इस तरीके से साफ़ किया है, और इनको इस तरीके से साफ़ करने के बाद में जिस तरीके से मैंने इनको खोला था उसी तरीके से यहाँ पे फंसा देना है। तो यहाँ पे अपनी जो की कमी है, जो अपनी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि पत्तियों पे ज़्यादातर कार्बन आता है और अपनी ये मशीन फिर काम करना बंद कर देती है, या स्प्रिंग टूट जाएगी तो भी काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से मुझे इसके ऊपर अब स्प्रिंग लगानी होगी। स्प्रिंग लगाने के बाद में इसकी कराते हैं आपको टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम अपनी नई स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैंने दिखाया था स्प्रिंग टूटी हुई थी। तो यहाँ पर हम नई स्प्रिंग लगाएंगे, और नई स्प्रिंग लगाने के लिए यहाँ पे मैं इस तरीके से स्प्रिंग को धर करके और इसके अंदर इस तरीके से फंसा देंगे। तो यहाँ पे मैंने नई स्प्रिंग इस्तेमाल की हैं, और अब इसकी हम कराएंगे आपको टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने के लिए पहले हमको इस कवर को लगा लेना है इसके अंदर, पूरी सेफ्टी के साथ में इसको करेंगे टेस्ट, क्योंकि तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर हम कस देंगे, जो कि इसके ऊपर पेच लगे हुए थे वो दोनों इसके अंदर कस देंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसका एक ही पेच अभी कसे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इसको मैंने सेट कर लिया। तो अब इसकी हम कराते हैं आपको टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने के लिए मैं इसको लगाते हैं लाइट पे। तो प्रॉपर मैंने इस तरीके से इसको लाइट पे लगा दिया है। तो अब इसको मैं चालू करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ना तो कोई हमिंग आ रही है इसके अंदर से और ना इसमें से कोई आवाज़ आ रही है, प्रॉपर ये अपनी दबी की दबी रहेगी। अब इसको मैं बंद करते हैं, जैसे मैंने बटन इसका लाल वाला रेड बटन दबाया है और ये अपनी बाहर की साइड पत्ती खिंच चुकी हैं, और फिर दबाते इसको देखिए फिर चालू होने लगा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए इसको बंद करते हैं तो इससे बंद हो रही है और इससे प्रॉपर ये चालू हो रही है। तो ये अपनी मशीन प्रॉपर काम करने लगी है। यहाँ पर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, इसलिए और भी इससे जुड़ी हुई वीडियो इलेक्ट्रिकल से आपको तुरंत मिल सकें।